हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो जिसने नहीं देखा वो बहुत कुछ मिस कर देगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर सतयुग में कौन जाएगा और सतयुग में कौन नहीं जाएगा और सतयुग में सबसे महान कौन बनेगा। आज हम इस पर बात करने वाले हैं और ये बात केवल कोई मुंह बोली बात नहीं है, ये बात शास्त्र प्रमाणित आपको बताने जा रहा हूं। और कौन से शास्त्र में लिखा है यह भी आपको बताने जा रहा हूं और ये सारे पेजेस आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो एक एक वर्ड को बहुत गौर से पढ़िए क्योंकि ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये हमारी बाइबल है, ये छोटी सी बाइबल है और इसका मत्ती प्रकरण है 17:27। इस पर टाइटल दिया है स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। ये स्वर्ग का राज्य जो बाइबल में बताया गया है ये सतयुग को बताया गया है। कह रहे हैं उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। यानी ईसा मसीह के जो चेले हैं वो ईसा मसीह से आके पूछने लगे, हे प्रभु हमें बता स्वर्ग के राज्य में यानी सतयुग में सबसे बड़ा कौन होगा। तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो तुम स्वर्गीय राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ईसा मसीह ने वहां से एक बच्चे को बुलाया अपने पास और बोला कि अगर तुम इन बच्चों के समान दीन नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इससे क्या आशय है यह आपको बताता हूं। बच्चा जो बताया गया है वो प्रतीक में तो बच्चा है ही, और यह बताया गया है कि तुम्हें बच्चों के समान बनना है क्योंकि बच्चे के अंदर ना तो छल होता है, ना कपट होता है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। तो ईसा मसीह कह रहे हैं जो कोई बच्चों के समान दीन बनेगा वही स्वर्ग के राज्य में जा पाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। कह रहे हैं जो कोई इस बच्चे के समान, जैसा ये बच्चा दीन है, बच्चा भगवान का रूप होता है, उसे कोई छल कपट नहीं पता होता, जो कोई इस बच्चों के समान बनेगा यानी बच्चों के समान बनेगा ये ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जो कोई मेरे नाम से एक बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यानी अगर ईश्वर का ज्ञान देने वाला कोई बच्चा ही है और आप उसे ग्रहण करते हो तो इसका मतलब ईश्वर को आप ग्रहण कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेज लिखे हैं भाई। परंतु जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता है कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। कह रहे लेकिन जो कोई इन बच्चों की बातों का उल्लंघन करेगा, इनकी मजाक उड़ाएगा कि अभी जरा सा हुआ नहीं है और बड़ा भारी ज्ञानी बन रहा है, क्या कह रहे हैं, उसके लिए बेहतर होगा कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर और उसे समुद्र में डुबो दिया जाए, उसकी ये सजा भी रखी जाए तो कम है। अब ये बच्चे कौन बताया है, ये बच्चे अगर हकीकत में देखा जाए तो उन लोगों को बताया है जिनके अंदर राग द्वेष छल कपट ये नहीं है, उन्हें बच्चे की संज्ञा दी गई है। अब इसी बच्चों का डिस्कशन बहुत हुआ है बाइबल में क्योंकि आज बड़े बड़े लोग धर्मज्ञानी बने बैठे हैं और आज की जो जनरेशन है, हमारे अच्छे बच्चे जो हैं, इन्हें सब ऐसे कहते हैं ये कलयुग की बेकार पीढ़ी है। लेकिन कल की भगवान को इन बच्चों से प्यारा कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मुझे एक चीज और आपको दिखानी है। ये दूसरा पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है मत्ती प्रकरण पेज नंबर 17 और 12:17। ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, टाइटल है विश्राम की प्रतिज्ञा। उस समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने ये बात ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर रखी और बच्चों पर प्रकट की।
यानी ईसा मसीह कह रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि तूने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों से कलयुग में ज्ञान छुपा कर रखा और बच्चों पर प्रकट किया। तो आज बड़े बड़े ज्ञानी जो है ये आपस में लड़ने में झगड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों को भगवान ने एक सामर्थ्य दी है कलयुग के। ये सारे ही बच्चे जो नेक बच्चे हैं यही सतयुग की पौध हैं। कह रहे हैं, तूने ये बातें बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। कह रहे हैं भगवान को ये बच्चे ही अच्छे लगे। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता और ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है। अब कई लोग इस पर अपने धर्मों को ले आते हैं कि भैया हमारा धर्म बड़ा है, हमारे सनातन धर्म में तो कृष्ण आए थे, वो खुद भगवान थे, लेकिन जीसस जो है ये सन ऑफ गॉड है, ये तो बच्चा है, भगवान का बच्चा है। और एक बाबा जी को तो मैं कहता सुन रहा था कि जीसस को सन ऑफ गॉड बोला गया है, तो सन ऑफ गॉड तो मैं भी हूं, तुम भी हो, यानी जीसस से उन्होंने अपना कंपेयर कर दिया। कह रहे हैं पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता और पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई नहीं जानता। यानी पिता वो निराकार शक्ति है और पुत्र वो देहधारी है जिसके अंदर बैठकर वो ज्ञान दे रही है। तो पिता ही उस देहधारी को जानता है और ऐसे ही देहधारी उस पिता को जानता है कि उसकी आज्ञा से मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन और कोई ये बात नहीं जान पाता। या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है, और वही लोग समझ पाते हैं जिस पर देहधारी, जिसके अंदर भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, वो अगर किसी पर प्रकट करना चाहे, अपनी कृपा कर दे, तो वही उसको जान सकता है। हे सब थके और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कह रहे हैं ईसा मसीह, ये जितने भी दुखी लोग हैं, थके लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनसे कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी इस दुनिया के बोझ को छोड़कर भगवान का बोझ उठा लो, उसका बोझ सबसे सहज और हल्का है। आगे देख लेते हैं। तो जोर दिया गया है कि इंसान बच्चों की तरह बने, यानी छल कपट वाला एक भी सतयुग में नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसी बात धनवान लोगों के लिए भी इस बाइबल में लिखी है, ये भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे अपने बोल नहीं है भैया, ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इन पेजेस का जाकर देख सकते हो। पेज नंबर 67 है, मरकुस प्रकरण है 10:21। इस पर दिया है, टाइटल है बच्चों को आशीर्वाद, यानी बच्चों पर असीम कृपा होगी कल की भगवान की। कह रहे फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे। यानी कई बच्चे जो है वो कल की भगवान की तरफ आने लगे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। लेकिन जो ईसा मसीह के चेले थे या फिर कल की भगवान के चेले होंगे, वो डांटेंगे, अरे यार ये आजकल के लौंडे लफाड़े काहे भगवान के पास आ रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ बड़े बड़े ज्ञानी भी कह देते हैं, कईयों को पांडाल में उठाकर ये बाल कैसे बना रखे हैं, ये चोटी कैसे बना रखी है। सही है, तो बच्चों को आजकल लताड़ा जाता है कि ये कलयुग की जनरेशन है, इन्हें इनके अंदर संस्कार नहीं है, लेकिन भगवान ने बच्चों को सबसे ऊपर बताया है। फिर लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने यह सब देखा तो क्रुद्ध होकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। ऐसा ही कलयुग में भी होगा। कलयुग में आज इन बच्चों को नकारा जाता है कि ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, बेकार बच्चे हैं, सब कुछ बच्चे हैं, लेकिन कल की भगवान इनको नहीं नकारेंगे। आज तुम किसी बड़े साधु के पास चले जाओ, तो अगर तुम पैर भी ऐसे करके बैठ जाओगे तो वो डांट देगा, ए पैर करने का तुम्हें तमीज नहीं है। लेकिन कल की भगवान का रोल ऐसा नहीं होगा। वो बच्चों पर ही कृपा करेंगे, बच्चों को ही प्रेम करेंगे। उन्हें पता है ये कलयुग की मार खाए हुए बच्चे हैं, तो वो उनसे घृणा नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए ही सतयुग है। कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। ये कलयुग के बिगड़े हुए बच्चों का ही राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है। क्योंकि सतयुग में
कम उम्र के लोग ज्यादा बचेंगे, यानी बच्चे ज्यादा बचेंगे, औरतें और बच्चे ज्यादा बचेंगे। ये बात ध्यान रखना। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे की भांति ग्रहण नहीं करता वह उसमें कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। कह रहे यानी जो सतयुग के लिए अपनी तैयारी कुछ ऐसी नहीं करता कि वो बच्चों की तरह दीन नहीं बनता, अपने छल कपट सबको त्याग कर एक बच्चे की भांति नहीं रहता, वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब वह उनको गोद में लेकर उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगा। ईसा मसीह ने भी बच्चों पर ही आशीष रखा था, कल की भी बच्चों पर ही आशीष रखेंगे। और जब वह यात्रा पर जाने को था तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहा, घुटने टेककर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी उत्तम नहीं है। यानी वो देहधारी जो है उसने कहा, मैं उत्तम नहीं हूं, वो निराकार कल की उत्तम है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कल की तो निराकार है, वो जो शरीर है वो तो ज्ञान देने का माध्यम है। परमेश्वर के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं। तू अगर ये राज्य चाहता है, तू अनंत जीवन चाहता है, तो आज्ञाओं का पालन कर। हत्या ना करना, व्यभिचारी ना करना, चोरी ना करना, झूठा साक्षी ना देना, छल ना करना, अपने पिता और माता की का आदर करना। उसने कहा, ये हे गुरु, मैं बचपन से ही इन सब बातों का पालन करता आया हूं। उसे देखकर यीशु को प्यार आया और उसने कहा, तुम में अब भी कुछ एक बात की कमी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में दान कर दे, तुझे स्वर्ग के में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है इसे गरीबों को दान कर दे और मेरे पीछे हो जा। यह वचन सुनकर उसका मुंह ग्लान हो गया और वह दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जब यीशु ने कहा, तुझे धन देना पड़ेगा, धन दान कर दे और मेरे पीछे हो जा, तो उसका हवा निकल गई। उन्होंने कहा, यार धन कैसे दे दूं? क्योंकि धनवान को धन से ज्यादा अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग। कुछ धनवान भी अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो धनवान होकर भी दीन बने रहते हैं। यीशु ने चारों ओर देखा, अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ईसा मसीह कह रहे हैं, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, यानी सतयुग में प्रवेश करना कितना कठिन है। अब सुन लो कितना कठिन है। चेले उसके शब्दों से चकित हुए, परंतु यीशु ने उनसे फिर कहा, हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना अधिक सरल है। ईसा मसीह कह रहे हैं, अगर कोई धनवान सतयुग के राज्य में प्रवेश कर जाए तो उससे आसान यह होगा कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया। एक बार को इस बात पर भरोसा कर लेना कि सुई की नोक में से, सुई का जो छेद होता है उसमें से ऊंट निकल गया, लेकिन इस बात पर बिलीव मत करना कि कोई धनवान जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इतना कठिन बताया है, लेकिन हो सकता है कोई धनवान भी जा पाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जब धन यहां पर है तो मन भी यहीं रहेगा, ईश्वर में नहीं लग सकता। तभी कबीर कह गए थे, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोए। अरे वो धन इकट्ठा करो जो तुम्हारा आगे तक काम आएगा, लेकिन आज लोग इस धन के चक्कर में रह गए हैं। तो मेरा यही कहना है भाइयों, जितना हो सके असहाय गरीबों की मदद करो और अपने आप को बच्चों की तरह विनम्र बनाओ। जैसा एक बच्चा होता है, छल कपट से दूर, निष्पाप, ऐसे बनो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में सतयुग में प्रवेश कर पाओगे। पेज आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जितने भी मैंने पढ़े, झूठ एक बात नहीं बोली है, सब कुछ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जाकर पढ़ सकते हैं। हर हर महादेव।